ओके, ये क्या क्वेश्चन है? इन्होंने बोला है कंपेयर इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, इन विच सिचुएशन वुड यू प्रेफर ईच ऑफ दीज ओवर द अदर्स? तो कौन से सिचुएशन में कौन सा यूज करोगे, ऐसा पूछ रहे हैं। ओके, तो पहले कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तीनों काम कैसे करते हैं। इवेपोरेशन जनरली हम लोग यूज करते हैं उस टाइम पे जहाँ पे आप किसी चीज को इवेपोरेट कर सको, मतलब लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट कर सको, जैसे कि सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। यहाँ पे कैसा होता है ना, जब आप इसको इवेपोरेट करते हो तो आपका पानी इवेपोरेट हो जाता है और आपका सॉलिड पीछे रह जाता है, मतलब आपका जो सॉल्ट है वो पीछे रह जाता है। तो ये मेथड तब तब अच्छी है जब वी वांट डिजॉल्व्ड सॉलिड। अगर कोई डिजॉल्व्ड सॉलिड हो तो, मतलब किसी लिक्विड में आपका डिजॉल्व्ड सॉलिड अगर हो, जैसे कि सॉल्ट था आपका डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो तब आप ये यूज कर सकते हो व्हेन यू हैव अ डिजॉल्व्ड सॉलिड। सॉल्वेंट रिकवरी नॉट इंपॉर्टेंट। अगर सॉल्वेंट की रिकवरी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन था, हु वाज द सॉल्वेंट, वाटर वाज द सॉल्वेंट, इसकी जरूरी थी क्या, इसकी रिकवरी जरूरी थी क्या? तो नहीं थी, आपने उसको डायरेक्टली छोड़ दिया हवा में, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको खाली सोल्यूट चाहिए, सोल्यूट मतलब कौन, सॉल्ट चाहिए, बाकी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, तो ये मेथड एकदम परफेक्ट है फिर इवेपोरेशन। ठीक। क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का यूज करना है। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलते हैं आपको, ठीक है, किसी मटेरियल के। तो जैसे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है ब्लू बड़े बड़े। तो ये कब यूज करना है आपको, व्हेन यू नीड प्योर क्रिस्टल्स, डिजॉल्व्ड सॉलिड में डिकम्पोज और हैव इम्प्योरिटीज। ठीक है। तो इसमें जब आपको प्योर क्रिस्टल की जरूरत है तो आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, डिजॉल्व्ड सॉलिड में सपोज डिकम्पोज और हैव इम्प्योरिटीज। आपका जो सॉलिड है उसके अंदर इम्प्योरिटीज होने का चांस है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसमें करना क्या होता है, आपको कूल करना है। एक हॉट सॉल्यूशन को क्या करना है, आपके पास पहले हॉट सॉल्यूशन जो एकदम गर्म वाला, उसको ठंडा होने देना है। और फिर वो जब ठंडा ठंडा होता है ना, गर्म से ठंडा, तो उसके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकलता है, मतलब ऐसे क्रिस्टल्स बनाता है। दैट इज द प्रोसेस। डिस्टिलेशन तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो डिस्टिलेशन कब यूज करना है, क्रिस्टलाइजेशन का समझ में आ गया, जब आपको क्रिस्टल बनाना है। अब डिस्टिलेशन की बात कब करते हैं, जब आपको किसी लिक्विड को प्यूरिफाई करना है। आपके पास ऐसे लिक्विड्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं सपोज, तो उस टाइम पे हम यूज कर सकते हैं। तो दिस हैज टू बी यूज्ड किसके लिए, लिक्विड्स के लिए। लेकिन कौन से लिक्विड्स के लिए, मिसिबल लिक्विड्स के लिए। मिसिबल इन द सेंस जो एक दूसरे के अंदर मिक्स्ड है, जैसे कि सपोज इथेनॉल, अल्कोहल एंड वाटर, है ना। ऐसा अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो तब आप ये यूज कर सकते हो। इसमें क्या करते हैं, गर्म करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सेपरेट होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो सबसे पहले बाहर निकलता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सपोज हाई होता है उसको टाइम लगता है। तो इसमें होता क्या है, हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं, गर्म करने के बाद हम कन्वर्ट कर देते हैं गैस में, और उस गैस को ठंडा करते हैं। कंडेंसर क्या करता है, उस गैस को ठंडा करता है, और फिर वो आपके कंटेनर में, फ्लास्क में आप जमा कर सकते हो। ठीक है। तो मतलब हर एक का कुछ ना कुछ तो यूज है। इवेपोरेशन का क्या यूज है, अगर आपको खाली सोल्यूट में इंटरेस्ट है तो डिजॉल्व फॉर्म में है आपका सोल्यूट। क्रिस्टलाइजेशन में अगर आपको क्रिस्टल्स बनाने तो किसी चीज के। डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, जब आपके पास दो मिसिबल लिक्विड्स हो। तो पर्पस समझ में आ गया आपको सबके। तो एक काम करते हैं, इसका पहले ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखते हैं शॉर्ट में, फिर मैं आपको थोड़ा सा और एक डिटेल वाला आंसर लिखता हूँ, फिर आप चूज कर लेना उसमें से क्या लिखना है। तो पहला पॉइंट अपन ये मेंशन करेंगे कि इवेपोरेशन टेक्निक कब यूज करनी है। ठीक है, व्हेन यू विल इवेपोरेशन टेक्निक कब यूज करेंगे, अगर तो कब यूज करेंगे, टू ऑब्टेन अ डिजॉल्व्ड सॉलिड, है ना। डिजॉल्व्ड सॉलिड अगर आपको ऑब्टेन करना है, व्हेन रिकवरी ऑफ द सॉल्वेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है आपको, और आपको खाली सॉलिड चाहिए, सोल्यूट चाहिए, हाँ, तो उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो, राइट। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसका, फॉर एग्जाम्पल इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर, इन इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इन इवेपोरेशन ऑफ वाटर नहीं, सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, वाटर विच इज सॉल्वेंट इवेपोरेट्स, है ना, इवेपोरेट हो जाता है, लीविंग बिहाइंड, लीविंग बिहाइंड, पीछे क्या छोड़ देता है, लीविंग बिहाइंड सॉल्ट, है ना, विच इज नथिंग बट सोल्यूट। सही है। क्रिस्टलाइजेशन कब यूज करना है, ओके, क्रिस्टलाइजेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स, टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स ऑफ अ डिजॉल्व्ड सॉलिड। ओके, तो आपको डिजॉल्व्ड सॉलिड के अगर प्योर क्रिस्टल्स चाहिए तब आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसके आप यूज कर सकते हो, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, है ना। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को
पाने के लिए यू कैन डू दिस। तीसरा है सपोज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का तो बताया मैंने, ये तब यूज करना है अगर आपके पास दो मिसिबल लिक्विड्स हो तो, टू रिकवर, और बॉइलिंग पॉइंट अलग चाहिए, राइट, टू रिकवर द सॉल्वेंट फ्रॉम अ सोल्यूशन, और टू सेपरेट, आप सॉल्वेंट को भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको सॉल्वेंट अलग करना है, पानी दोनों को रिकवर करना है, आप डिस्टिलेशन यूज कर लो, या फिर टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ये मुझे लगता है ये वाला पॉइंट तुमको समझ में आ गया होगा, राइट, कौन सा मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का, ये शायद समझ में नहीं आया होगा। सॉल्वेंट फ्रॉम अ सोल्यूशन, देखो कैसा है ना, अगर आपके पास सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, तो अगर आप डिस्टिलेशन यूज करते हो तो कौन उड़ जाएगा, कौन उड़ जाएगा, वाटर उड़ जाएगा, राइट, सॉल्ट वहीं पर रह जाएगा, मतलब आपको पानी भी मिल जाएगा, सॉल्ट भी मिल जाएगा। जैसे कि मान लो ये सॉल्ट सोल्यूशन है, सपोज आप उसको गर्म कर रहे हो, तो पानी तो बाहर निकल रहा है, तो पानी तो आप कलेक्ट कर रहे हो, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे खाली सॉल्ट बच जाएगा, तो आपके पास सॉल्ट भी जमा हो रहा है और पानी भी जमा हो रहा है एट द सेम टाइम। हाँ, तो विच इज अ गुड थिंग, नो, मतलब दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेथड एक्चुअली दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, एक तो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, या फिर सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को, दोनों को सेपरेट करने के लिए। अब एक काम करता हूं मैं, आपको ना एक कंपैरिजन टेबल भी देता हूं, दिस इज एक्चुअली सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन, लेकिन आपके होमवर्क के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको डिटेलिंग चाहिए सपोज थोड़ी सी, तो वो चीज भी मैं आपको करके देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। ओके, तो इसमें मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने वाला हूँ, ये कंपलसरी नहीं है आपके लिए, आपकी इच्छा है तो आप लिख देना, नहीं तो जस्ट स्किप इट, ठीक है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ओके, तो इसको अपन, इतना सफिशिएंट है, बाकी सब पॉइंट्स के लिए लगेंगे अपने को। हम्म, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर हम क्या, किसके बारे में लिखेंगे, बेसिस ऑफ कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन का हमारा क्या पॉइंट है वो लिखेंगे यहाँ पे। इसके अंदर इवेपोरेशन के बारे में लिखेंगे, दूसरा कौन सा टेक्निक है, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, और तीसरा टेक्निक है डिस्टिलेशन के बारे में। ओके, तो पहला प्रिंसिपल की बात करते हैं, काम कैसे करता है, इवेपोरेशन कैसे काम करता है, सॉल्वेंट को रिमूव करते हैं हम लोग, राइट, जैसे कि सॉल्ट को इज रिमूव्ड, सॉल्वेंट इज रिमूव्ड बाय इवेपोरेशन। सॉल्वेंट मतलब कौन, जैसे कि वाटर, लाइक वाटर है ना, वाटर के जैसा, वाटर को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ना सॉल्ट सॉल्यूशन में, लाइक वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, क्रिस्टलाइजेशन, सोल्यूट फॉर्म्स प्योर क्रिस्टल्स, है ना, प्योर क्रिस्टल्स आपको इसमें मिलते हैं ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग कैसा सोल्यूशन, ऑन कूलिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल कर लो, आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। Separation is based on the difference in boiling points, the difference in boiling points of liquids, सही है। उसके बाद है पर्पस, डिस्टिलेशन तो वो मिसिबल लिक्विड्स वगैरह के लिए, राइट, उसमें बॉइलिंग पॉइंट्स अलग होने चाहिए। पर्पस क्या है इसका, टू ऑब्टेन द डिजॉल्व्ड सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन, डिजॉल्व्ड सॉलिड को पाने के लिए करते हैं अपन, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स, टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉल्ट, डिजॉल्व्ड सॉलिड, इसका क्या पर्पस है, टू ऑब्टेन दी सॉल्वेंट, टू ऑब्टेन दी सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन और सेपरेट मिसिबल लिक्विड। ओके, प्यूरिटी ऑफ प्रोडक्ट, ओके, कितना प्योर रहेगा उसकी बात करते हैं। सॉलिड ऑब्टेन्ड मे कंटेन इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज तो हो सकती है इसके अंदर, पॉसिबिलिटी, इसके अंदर, इसके अंदर नहीं होती जनरली, प्रोड्यूसेस हाईली प्योर क्रिस्टल्स। ओके, इसमें होते हैं क्या, तो प्रोड्यूसेस प्योर सॉल्वेंट और प्योर लिक्विड, और प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स, मतलब डिस्टिलेशन में आपको प्योर मिल जाता है, क्रिस्टलाइजेशन में मिलता है, इवेपोरेशन में कोई गारंटी नहीं है। ओके, रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट को रिकवर कर पाते हैं क्या? जैसे कि पानी तीनों केसेस में हम यूज कर रहे हैं, तो क्या पानी को रिकवर कर पाते हैं? तो इसके अंदर नहीं कर पाते, राइट? सॉल्वेंट इज नॉट रिकवर्ड, इसके अंदर तो उड़ जाता है सीधा सीधा हवा में। ये क्रिस्टलाइजेशन में ये करते हो क्या? तो नहीं, सॉल्वेंट इज जनरली नॉट रिकवर्ड, इसमें भी रिकवर नहीं होता है सेपरेटली। ओके, इसमें रिकवर कर सकते हैं क्या? यस, ये टेक्निक उसके लिए बनाया हुआ है, सॉल्वेंट इज रिकवर्ड। ये अकेला टेक्निक है जो सॉल्वेंट के लिए ही बना है। सॉल्वेंट इज रिकवर्ड आफ्टर कंडेंसेशन, है ना? कंडेंसेशन के बाद होता है कंडेंसेशन यूजिंग कंडेंसर। कंडेंसर से रिकवर हो जाएगा ठंडा करके, करेक्ट? ओके, अभी एग्जांपल्स देखते हैं, एक लास्ट वाला पॉइंट। ओके, इसका तो अपन ने बोल दिया, राइट? ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इसका भी हमने बता दिया था। प्रिपेयरिंग कौन से क्रिस्टल्स? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सल्फेट और शुगर क्रिस्टल्स। शुगर क्रिस्टल्स को भी अगर बनाना है तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। और इसका एग्जांपल, ऑब्टेनिंग प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर में से प्योर पानी अगर आपको चाहिए तो दिस टेक्निक कैन बी यूज, डिस्टिलेशन, या फिर सेपरेटिंग सेपरेटिंग अल्कोहल फ्रॉम वाटर, पानी में से अगर आपको अल्कोहल और पानी को सेपरेट करना है तब भी आप यूज कर सकते हो। तो देखो भाई, एग्जाम के लिए, आपके होमवर्क के लिए दीज पॉइंट्स आर मोर देन इनफ, लेकिन अगर आपको फिर भी डिटेलिंग चाहिए तो दीज पॉइंट्स यू कैन यूज। इसमें से उनका मेन क्वेश्चन इसके बारे में ना, कब प्रेफर करोगे, ओके, तो इसमें ये वाला पार्ट हाईलाइटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एक्स्ट्रा है, ठीक?